दोस्तों आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुभुज, जिसको हम बहुभुज के नाम से जानते हैं। बहुभुज नाम है इसका। इसका कुछ परिभाषा होगा, परिभाषा बताते हैं आपको। कुछ सरल रेखाओं से घिरी समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। और इसके डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं, कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन आंसर। तो इसका सूत्र पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद से पॉलीगन का सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र दो सूत्र होते हैं, दो। पहला आता है सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, ठीक है। इसका सूत्र होता है 2n माइनस 4 इंटू 90। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसको कॉमन लेंगे तो ऐसे लिख देते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आ जाएगा। पहला सूत्र हो गया। ये अंतःकोण, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये अंतःकोणों का योग है। उसका सूत्र है 2n माइनस 4 इंटू 90। या इसको n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। दूसरा सूत्र है यन भुजाओं की समबाहु, मतलब बराबर भुजाएं होती है। समबाहु बहुभुज में प्रत्येक वाह कोण का मान, उसका सूत्र होगा यन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में, की समबाहु बहुभुज में समबाहु बहुभुज में प्रत्येक वाह कोण देखिए 360/n, ये एक सूत्र है, ठीक है। दो सूत्र है, इसमें दो ही सूत्र है, सबसे बेहतरीन है और पूरा इस निचोड़ है इसका। यही दो सूत्र पे पूरा क्वेश्चन लग जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, इसको और समझाते हैं कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, क्यों समबाहुभुज क्यों बोला जाता है, समबाहुभुज क्यों है, बहुभुज क्यों बोलते हैं इसको। इसी के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये आपको पहले बताया है कि सूत्र है, जो सूत्र बताए थे, n भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक वाह कोण 360/n, सभी अंतःकोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90। और एक और सूत्र है प्रत्येक अंतःकोण बराबर 180 माइनस वाह कोण। इसको हम बनाकर बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो एक चतुर्भुज हम लेते हैं पहले। चतुर्भुज ये हो गया चतुर्भुज। एक होगा अष्टभुज, माने 6 भुजा वाला। और इसको समबाहु क्यों कहते हैं, ऐसे कि ये सब भुजाएं सब बराबर होती हैं, इसीलिए इसको समबाहु बहुभुज भी कहते हैं। इसको एक और नाम से मतलब जानेंगे, इसको हम समबाहु बहुभुज भी कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये और ये से ऐसे और ऐसे, इसमें भी देख लीजिए। ये जो होगा, ये बाहरी जो होगा, ये बाहर वाला, इसको हम वाह्य कोण बोलते हैं, वाह्य कोण। और जो ये अंदर का है, मतलब यहीं पे देख लीजिए, ये अंदर का है, अंतःकोण बोलते हैं, अंतःकोण। उसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी ये जो होगा बाह्य कोण होगा, अंदर जो है अंतःकोण होगा, अंतःकोण होगा, ठीक। अब हम एक सरल रेखा जो होती है, इसके बारे में बताएंगे। अब हम एक जो सरल रेखा होती है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तब हम इसमें ये मान कर चलिए कि ये हमारा 180 डिग्री का होगा, तो अंतःकोण प्लस वाह कोण 180 डिग्री होगा। इसे अंतःकोण प्लस वाह कोण बराबर 180 डिग्री। तब हम निकाल सकते हैं ना कि अंतर, जैसे अगर ये सूत्र है कि अंतःकोण प्लस वाह कोण बराबर 180, तब हम इसको इधर ले जाकर के घटा सकते हैं, अंतःकोण निकल जाएगा, इसको ले जाकर के तो वाह कोण निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इससे निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है तो ये निकाल लेंगे, ये दिया हुआ तो ये निकाल लेंगे। जैसे कि हमको एक सरल रेखा
मिल रहा है। उसी तरह से इसमें भी है कि ये वाह कोण हमारा अगर है तो वाह कोण जब है वाह कोण तो हम अंतः कोण भी निकाल लेंगे, और अंतः कोण दिया हुआ है तो वाह कोण निकालेंगे। लेकिन अंतः कोण जब सिंगल दिया है तो अंतः कोण लिखा रहेगा, अगर सिंगल नहीं दिया है तो उसको हम योग बोलेंगे। जैसे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, इसको जब हम बोलेंगे तो ये जब टोटल भुजाओं का योग हो जाएगा, सभी भुजाओं का। ये बात ध्यान देना होगा, जब अंतः कोणों का योग जब बोला जाएगा तो ये सब टोटल योग हो जाएंगे। लेकिन अगर एक कोण का अंतः कोण का मान बस दे दिया गया तो सिर्फ एक ही का मान दिया जाता है, अंतः कोण का मान। जबकि अंतः कोण का योग जब बोल दिया जाए तो टोटल अंदर का टोटल कोणों का योग दिया जाता है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक चीज और, ये जो बाहरी जो होता है, ये बाहरी चाहे वो चतुर्भुज हो, खष्टभुज हो, अष्टभुज हो, 70 भुज हो, 9 भुज हो, 10 भुज हो, जो भी हो, वो हमेशा 360 डिग्री का ही होता है। जो बाहर होता है वह कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये बदलता रहेगा, ये जो है ये हमेशा बदलता रहेगा। जब कोणों का जब ये कोण जैसे भुजा बदलेंगे, जैसे मान लीजिए 4 से 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, तो ये बदलता जाएगा। लेकिन यह नहीं कभी बदलता है, ये हमेशा 360 डिग्री होता है। इसी की वजह से ये 360 में से हम हमेशा यन का भाग देते हैं, तब जाकर के हमको वहाँ कोण मिल जाएगा। और जब वहाँ कोण जब मिल जाएगा यहाँ से, तो हम अंतः कोण भी एक निकाल लेंगे। अगर हमारा यन भी है, यन दिया हुआ है, अंतः कोण एक मान निकालेंगे तो हम टोटल अंतः कोणों का मान भी निकालेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुभुज के पंचबहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? पंचबहुभुज का अंतः कोणों का योग, बहुभुज का अंतः कोणों का योग क्या होगा? ठीक, अब देखिए पंच बहुभुज का अंतः कोणों का योग क्या होगा। जब हमको 5 भुज दे चुका है तो डायरेक्ट हम यहीं से सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं, या इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे तो 2 स्टेप करना होगा, इससे निकालेंगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। तब हल निकालते हैं, इसका हल करते हैं। 5 बहुभुज है, इससे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो 360 बाई यन मतलब बराबर 360 गुणे बटा 360 बटा ये 5 हो जाते हैं कि 5 होगा, 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 7 35, 2 5 2 10 72 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक वहाँ कोण का मान, जैसे मान लीजिए एक जो कोण है ये 5 भुजा है, 1 2 3 4 5 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि एक भुजा अंतः कोण, ये जो मान है 72 है, 72 डिग्री। तब हम अंतः कोण निकालेंगे तो 180 में से 72 निकाल लेंगे, तब कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक, जब हमारा 108 डिग्री हो गया, अब कह रहा है कि पंच बहुभुज के अंतः कोणों का योग टोटल देख लीजिए, टोटल मांगा, तब इनसे 5 का गुणा कर देंगे, तब 108 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 18 5 और 45 540। ठीक, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं फिर इस वाले पे, दूसरे क्वेश्चन पे, मतलब दूसरे सूत्र पे लगाने के लिए। दूसरे सूत्र पर डायरेक्ट लग जाएगा, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं दूसरे सूत्र पे, इस पे डायरेक्ट इसी को लिखते हैं 2n - 4 मतलब अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। इस सूत्र पे लगाते हैं डायरेक्ट 2n - 4 × 90। अब डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ, जब हमारा दिया हुआ है तो यहीं पे लगा देते हैं। तब देखिए 2 × 5 ऋण 4 × 90, 2 × 5 - 4 टोटल कॉस्ट 1 × 90, ये डिग्री में है। तब 5 × 10, 10 में से 4 गया 6, 6 × 90 बराबर 9 × 6 = 54। इसका आंसर 540 डिग्री। इसका आंसर हमें 540 डिग्री हो गया, ये होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर दूसरा नया क्वेश्चन है, दिया है कि
किसी बहुभुज में के अंतः कोण 120 है, तब कौन सा बहुभुज होगा? किसी बहुभुज के अंतः कोण 120 डिग्री है, तो कौन सा बहुभुज होगा? कौन सा बहुभुज होगा? ऑप्शन में दे देते हैं। ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8 और ऑप्शन 4 9। लगाते हैं इसको। देखिए ये चीज दिया, किसी बहुभुज का अंतः कोण 120 है, तो कौन सा बहुभुज होगा? अब देखिए यहाँ पे, इस पे लगा लीजिए, ये क्वेश्चन लगाइए। जब एक अंतः कोण दे दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा बना दिया है, ये कह रहा है कि अंतः कोण 1 है 120, माना कि, तब हम इस बाहर का मान निकालेंगे। जब बाहर का मान निकालेंगे तब हम हल निकालते हैं इसको। हल 120 माइनस नहीं वाह कोण बराबर 180 माइनस 120, तब हो गया 160 डिग्री। 180 में से 120 गया 60 डिग्री, वहाँ कोण हो गया हमारा 60 डिग्री। तो एक सूत्र इस पे आ जाइए, फिर इस सूत्र पे, तब दूसरा सूत्र लगाएंगे, तो 360 बटा 60 यानी कि 6। इसका मतलब ये आंसर एक होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अब लगाते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज में अंतः कोण का योग, एक बहुभुज में अंतः कोणों का योग, एक 1080 डिग्री है, तो यह कौन सा बहुभुज होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है, तब वह कौन सा बहुभुज होगा? इसके लिए डायरेक्ट हम इस सूत्र पर लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन 1 में है 6, 2 में हो गया 7, 8 9। इसमें से ऑप्शन खोजना है, हल निकालते हैं हम लोग। इस सूत्र पे लग जाएगा। देखिए क्या, अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग दे दिया है, तो हम उस पर निकाल लेंगे। तो सूत्र होता है 2n - 4 × 90। इस सूत्र पे n जो है हमको निकालना है, 2 × 9 × 4 -4, 2n - 4 × 90 1080 बराबर होगा। ठीक है, अब इससे हम कटाएंगे, इससे तो इससे कट गया 9 12 9 8 112, यानी कि 12 बराबर 2n - 4। ये इधर लेके चले जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, तब 2n बराबर 16, तो इससे काट देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी n बराबर 8। ये आंसर होगा। दोस्तों ये चीज 3 क्वेश्चन बताए बहुभुज का, इससे बेहतर यही है। यही 3 सूत्र अगर आपको याद है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा फिगर को लेकर के कि फिगर कैसा है, उसके बाद से सब आएगा। आपको नहीं आएगा तो मैं हूं ना। ठीक है, धन्यवाद। और एक और बात, इस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।